जो एक्सीडेंट हुआ था मेरे मम्मी पापा का, वो हुआ था 20 अगस्त 2008 को। उस समय मैं 6th क्लास में पढ़ रहा था। एक बच्चा है जिसके 2 छोटे भाई है, ठीक है। उसके मम्मी पापा की डेथ हो चुकी है, ठीक है। और वो मतलब आगे पढ़ने के लिए क्या करेगा क्या नहीं, उसका कोई सोच नहीं है। उनको आगे लाकर एक डॉक्टर बना के छोड़ दिया है। तो आप स्टोरी आप खुद समझ सकते हो। अब ऐसे कह सकता हूँ कि मैंने भगवान को मतलब आंखों से देखा तो नहीं है, पर मेरे लिए रियल भगवान है। नहीं सर, मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था मेरे मम्मी पापा का, वो हुआ था 20 अगस्त 2008 को। उस समय मैं 6th क्लास में पढ़ रहा था। और उसके बाद 6th क्लास 7th 8th तो वहाँ तक गांव में पढ़ा। फिर 9th 10th भी गांव अरसानी फाटा पास में ही है, गवर्नमेंट स्कूल में की थी। तो फिर लग रहा था कि आगे क्या करूँगा, मुझे कोई ऐसा उम्मीद विश्वास था नहीं कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ भी नहीं था। तो कहा किसी ने कि इंस्टीट्यूट है ऐसा, आप बात करो आगे जाके। तो मैं आ गया, या मैं कुछ तो करना ही था ज़िंदगी में, क्या करूं। तो आ गया। सर ने कहा क्या लेना है तेरे को। मेरे को बायो लेनी है मेरे को, क्योंकि पहले मैथ्स का था, पर क्या मैथ्स में कुछ यहाँ था नहीं, तो मैं बायो ले लेते हैं। तो यहाँ आए तो मतलब उस जगह से लेकर जो मैंने कभी सोचा नहीं था सपने में, फर्स्ट जब हम पहली बार आए थे, खुद ही पढ़ना था, खुद ही खाने की व्यवस्था करते थे, बाकी सारी हॉस्टल की व्यवस्था हम खुद संभालते थे। तो सर सिर्फ और सिर्फ रखते थे, बाकी बाहर से पैसा कैसे आएगा, हॉस्टल कैसे संभलेगा, वो सारी सर की व्यवस्था थी। सर खुद सेकेंड ईयर में पढ़ रहे थे उस टाइम, जैसे हमारा हुआ था उस समय सेकेंड ईयर में पढ़ रहे थे MBBS में। तो आज जब हम MBBS पढ़ रहे हैं तो लगता है कि हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, हमें ऐसा लगता है। पर सर खुद टाइम निकाल के हमारे लिए उस समय 25 बच्चों के लिए उन्होंने ये सब किया था। तो उसके बाद तो प्रॉब्लम्स तो आती ही है कि पैसा आना, खाना, उसके बाद तैयारी के लिए प्रॉपर क्या शेड्यूल होना चाहिए, क्या टाइम होना चाहिए। पर इन सब के पीछे एक ही आदमी है, मतलब डॉक्टर भरत सारण, टीम 50। मतलब मैं इसमें ज़्यादा क्या ही कहूँ। आज जहाँ भी हूँ, मैंने कभी सपने में सोचा था कि आप ये सोच लो कि जब एक बच्चा है जिसके 2 छोटे भाई है, ठीक है, उसके मम्मी पापा की डेथ हो चुकी है, ठीक है। और वो मतलब आगे पढ़ने के लिए क्या करेगा क्या नहीं, उसका कोई सोच नहीं है। उनको आगे लाकर एक डॉक्टर बना के छोड़ दिया है। तो आप स्टोरी आप खुद समझ सकते हो। आज आपसे जो छोटे भाई हैं वो कहाँ हैं और वो क्या कर रहे हैं? मैं जो मेरा सबसे छोटा भाई है, उसका फर्स्ट टाइम कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया था, उसकी वेटिंग लिस्ट में है अभी, जो मिल आने वाला है सेकंड लिस्ट। और SI में उसने एग्ज़ाम दिया है, और SI में भी उसके अच्छे नंबर आए हैं। और उसने भी, जब मैं यहाँ था तो पीछे उसका कौन संभालेगा, तो उस समय सर ने उनकी जिम्मेदारी 50 लेसन संभाली थी। और जो मेरा सबसे छोटा भाई है, वो जो अभी BSc पास करके आगे सिविल की तैयारी करना चाहता है, उसकी भी जिम्मेदारी 50 लेसन ने संभाली थी। आपके साथ जो हुआ वो बहुत दुखद था, लेकिन एक ऐसा वक्त आया जिस पर किसी ने उंगली पकड़ के आज इस मुकाम पे वो अपने आप में कितना अहम रहा आपकी ज़िंदगी में। अदरवाइज़ क्या मतलब ऐसे कह सकता हूँ कि मैंने भगवान को मतलब आंखों से देखा तो नहीं है, पर मेरे लिए रियल भगवान है, सच में कहूँ। क्योंकि आप सोचते हो कि ऐसे कोई नहीं करता, आपको कोई पैसे, हो सकता है कि आज के टाइम में बहुत जगह के लोन मिलता हो, कोई के मामा से आते हो डायरेक्ट पैसे देते हो, पर ऐसा माहौल आपके लिए हर समय फैमिली की तरह, आपकी हर प्रॉब्लम में फैमिली की तरह खड़ा होना, सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे भाइयों के लिए, मेरा आगे क्या होना है, हर चीज़ में फैमिली की तरह खड़े रहे। तो मेरा 1 साल सिलेक्शन नहीं हुआ तो हर कोई मतलब ताने मार रहा था कि तेरा क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, हज़ारों चीज़ें बता रहा था। पर सर ने कहा कुछ नहीं, एक फेज़ है, ये बुरा फेज़ है, अच्छा फेज़ आएगा। अगली बार मेरे बहुत अच्छे नंबर आए, मेरे को मतलब 2 कॉलेज मिल रहे थे, एम्स ऋषिकेश मिल रहा था, और जो राजस्थान में SMS के अलावा सारे मिल रहे थे। तो मेरे उतने अच्छे नंबर भी आए, ठीक है। फिर मैंने जोधपुर सेलेक्ट किया, ठीक है। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि मेरे लिए भगवान से भी ऊपर है। आप मिठाई का डब्बा लेके गए थे, लेकिन उन्होंने मिठाई खाने से पहले कुछ कहा, वो क्या था? तो सर ने, बाकी सब ने तो बधाइयाँ दी थी, सर ने कहा कि मैं तेरे को बधाई उस दिन दूंगा जब तुम डॉक्टर बन के आएगा, और जिन लोगों ने तेरे लिए सोचा है, जिन लोगों ने तेरे को बुलंदी तक पहुंचाया है, उनके लिए काम करेगा। उस दिन मैं सच्ची में खुश होऊंगा, उस दिन मैं सामने से मिठाई खिलाऊंगा। 50 विलेजर्स आपकी तरह काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनकी ज़िंदगी के अंदर नया सवेरा लेके आ रहे हैं। कितना
बड़ा योगदान है उन लोगों की ज़िंदगी में इस व्यक्ति की वजह से? मैं ये बता सकता हूँ कि मेरा दोस्त है सुरेश, उसके मम्मी पापा दोनों नहीं हैं और एक क्या मोची का काम करते थे भैया, ठीक है। घर में दीदी की एक है छोटी सी, उसकी कोई कंडीशन मतलब हर समय हॉस्पिटल ज़रूरत पड़ती थी, कोई उम्मीद नहीं थी। यदि वो सच्चे में यदि आज यहाँ नहीं आता ना तो कुछ ना कुछ वही काम कर रहा होता मोची वाला, ठीक है, डॉक्टर बन गया, सोच सकते हो आप। एक दोस्त है चुनाराम, ट्रैक्टर चला रहा था, एग्ज़ाम के एक दिन बाद आया, एग्ज़ाम हो चुका था, हमारी मेरिट निकल चुकी थी, ठीक है। वो वहाँ से आया कि सुना था ना मैं करना है कुछ, सर ने दूसरे दिन वापस एग्ज़ाम लिया, आज एम्स में डॉक्टर है, MBBS करके आया है। तीसरा है खेताराम, खेताराम 11th में था, उसने क्योंकि साइंस स्कूल थी नहीं वहाँ उसके भूरे की बस्ती में, तो उसने आर्ट्स ले ली, 11th आर्ट्स से कर ली, फिर पता चला 50 नाम की कोई चीज़ है, ठीक है, तो वापस यहाँ आया। सर को पूछा कि मैंने 11th आर्ट्स में कर लिए तो क्या मैं अब वापस आ सकता हूँ साइंस में, तो उसने 11th आर्ट्स छोड़ के फिर वापस यहाँ आया, एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में पास हुआ और आज MBBS कर रहा है एम्स ऋषिकेश से। ऐसे में कई सारे उदाहरण हैं। उसके मेरे कम बैच जो जूनियर बैच है, अशोक है, उसके पापा नहीं हैं, और मेरा जो मेरे मम्मी पापा की डेथ हुई थी उसके साथ में मेरी मासी और मासा जी की डेथ हुई थी, उनका बेटा है शिशुपाल, वो भी यहाँ पढ़ रहा है। तो मतलब जिन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि आगे सच में हम क्या ऐसा डॉक्टर बन पाएंगे, क्योंकि गांव में, हमारे गांव में डॉक्टर कोई नहीं है, ठीक है, और शिक्षा पहली बार 10वीं के बाद मैं ही हूँ, ठीक है, हमारी पूरी फैमिली में, तो ये बहुत बड़ी बात होती है।